नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ की नई भर्ती के संबंध में। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के भी एक न्यू वैकेंसी आई है जिसमें एएसआई और हैंड कांस्टेबल के पद है। देखो, एएसआई तो स्टेनो के लिए है और हैंड कांस्टेबल के मिनिस्ट्रियल के इसमें पद शामिल किए गए हैं और कुल पदों की संख्या है इसमें 540। और इसकी जो योग्यता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो रखी गई है 12th पास। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओरिजिनल पीडीएफ के साथ में अब आपको वीडियो को मैं समझाता हूं आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या कंडीशंस रखी गई है भर्ती के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम पीडीएफ का रुख करते हैं। पीडीएफ को पढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी पीडीएफ देखते हैं। तो दोस्तों, ये है अपनी ओरिजिनल पीडीएफ। देखो, इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट जनरल गवर्नमेंट इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हैंड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल सीआईएसएफ 2022। ये डेट दी गई है। देखो, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 26/9/2022 से फॉर्म स्टार्ट हो गए और 25/10 यानी कि 25 अक्टूबर 2022 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। देखो, क्लोजिंग डेट यहाँ पे दी गई है 25/10/2022 यानी कि 25 अक्टूबर 2022। देखो नीचे देखो, यहाँ पे वैकेंसी के संबंध में जानकारी दी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द टेम्परेरी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर इन द पे स्केल लेवल 5। लेवल 5 का जो वेतन है वो है इस वैकेंसी के लिए। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए भारतीय पुरुष और महिलाओं के लिए। तो देखो, अब नीचे हम देखने वाले इसको कंप्लीट डिटेल से। देखो, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, कि जो ऑनलाइन फॉर्म है वही इसके लिए मान्य होगा। जो हाथ से हम फॉर्म फिल करते हैं वो मान्य नहीं होगा। इसको ऑनलाइन मोड से इस फॉर्म को भरना है। नीचे देखो 2 नंबर पे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी यानी कि पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एग्जाम विल बी स्केटेड और कंडक्टेड, यानी कि इस वैकेंसी के लिए इस सारी प्रोसेस को पार करना होगा आपको। नीचे देखो, रिटन एग्जाम अंडर ओएमआर बेस्ड। ओएमआर बेस्ड आपकी एग्जाम होगी कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। मोड विल बी कंडक्टेड ओनली 2 लैंग्वेज में एग्जाम होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में होगी। आपको लैंग्वेज का ऑप्शन पहले सेलेक्ट करना है कि आपको किस लैंग्वेज में एग्जाम देनी है, इंग्लिश में देनी है या हिंदी में देनी है। नीचे देखो, आफ्टर कंप्लेंट्स ऑफ पीएसटी डॉक्यूमेंट एंड रिटन एग्जाम फॉर ओएमआर सीबीटी मोड विल बी इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, यानी कि जो आपकी कैटेगरी होगी इसके जो रिटर्न के बाद में वो कैटेगरी के वाइज से आपको मेरिट लिस्ट निर्धारित की जाएगी। नीचे है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि आपको जो आपके अंक आप हासिल करोगे उनके आधार पे आपको स्किल टेस्ट के लिए आगे बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट वुड प्योरली डिपेंड ऑन मेरिट, स्किल टेस्ट और मेरिट के आधार पे बुलाया जाएगा। देखो इस पे, रिटन एग्जाम फॉर विच क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 35%। पास मार्क इसमें 35% रखे गए फॉर किन कैटेगरी के लिए, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन आदि के लिए। और 33% रखे गए एससी एसटी और ओबीसी के लिए पास मार्क। यहाँ पे देखो आगे है, ओनली दूज कैंडिडेट्स हु फाइंड प्लेस इन मेरिट लिस्ट एज पर द अवेलेबल वैकेंसी इन ईच कैटेगरी ऑन ऑल इंडिया बेसिस बेसिक विल बी कॉल्ड इन डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम। देखो आगे, देखो यहाँ पे आगे हम कुछ देखते हैं। देखो यहाँ पे, द मेडिकल एग्जाम ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑफ टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइन ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे देखो, पहले जो रिटर्न होगा उसके बाद में पीएसटी होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जाम को जो पास करेगा उसको आगे प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। आगे है, एडमिट कार्ड फॉर ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम्स एग्जामिनेशन विल बी इशू थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एट सीआईएसएफ वेबसाइट। देखो, एडमिट कार्ड है वो सीआईएसएफ की वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन, ये सीआईएसएफ की वेबसाइट है www.csfrecruit.in, इस पे आपको एडमिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बिकॉज परमानेंट। यहाँ पे देखो, पे स्केल 2 नंबर पॉइंट में पे स्केल की बात की गई है। तो पे स्केल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो के लिए तो है लेवल 5 और हेड कांस्टेबल के है लेवल 4। लेवल 5 का जो वेतन है वो होता है 29,200 से 92,300 और लेवल 4 का है वो है 25,500 से 81,100 रुपये। ठीक है, नीचे हम बात करेंगे
ये नेशनलिस्ट या सिटीजनशिप, तो इसमें तो इंडियन सिटीजन्स के लिए है ये फॉर्म। वैकेंसी डिटेल बात करें हम, देखो वैकेंसी की, इसमें कितनी पोस्ट रखी गई है। तो पोस्ट के संबंध में अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो देखो इसमें मेल, नेम ऑफ पोस्ट, ये देखो एक वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दी गई, जैसे जनरल, SC ST OBC EWS। देखो डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट, पहले हम ये वैकेंसी देखो देखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत पहले स्टेनो की वैकेंसी दी गई है। तो डायरेक्ट मेल की देखो जनरल में 40 है, SC में 13 है। ऐसे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना है। जैसे ST में 7 है, OBC में 25 है और EWS में 9 है। नीचे फीमेल की दी हुई है। नीचे है डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल यानी कि जो अक्स वाले होते हैं ना, अक्स सर्विसमैन, उनके लिए। और देखो इसके बाद में नीचे दी गई है हेड कांस्टेबल की। तो हेड कांस्टेबल में भी आपको अपनी कैटेगरी वाइज देखना है, जैसे कि डायरेक्ट मेल है, फीमेल है, डिपार्टमेंटल है और टोटल है। तो देखो इसमें टोटल कितनी हो गई, 122 तो स्टेनो की हो गई और 418 है वो हेड कांस्टेबल की हो गई। नीचे देखो दिया गया, नीचे इनकी फुल फॉर्म दी गई है कि EWS UR यानी अनरिजर्व्ड आदि। अभी देखो, अभी हम और क्या देखने वाले, अभी इस भर्ती के लिए जो क्राइटेरिया है, क्या क्या रखा गया वो देखेंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया में अंतर्गत आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखनी है कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है इसमें। तो कैंडिडेट मस्ट बी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यानी 10+2 कक्षा 12 विद्यार्थी पास होना चाहिए। 12वीं देखो सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2, एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी कक्षा 12 पास होना चाहिए। एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर रखी गई है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन 25/10/2022 तक, 18 से 25 वर्ष के बीच में है वो एज रखी गई है। नीचे है परमिशन रिलेशन इन अपर एज लिमिट। अपर एज के लिए रिलेशन जिन कैटेगरीज को दिया गया वो कौन कौन सी है। एक तो शेड्यूल कास्ट को 5 वर्ष का है, OBC को 3 वर्ष का है, डिपार्टमेंट से अप टू 45 वर्ष SC ST और 40 वर्ष EWS OBC। नीचे है चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ विक्टिम किल्ड इन 1984 राइट्स एंड कम्युनल राइट्स ऑन 2002, 1984 और 2002 के जो दंगों के जो विक्षिप्त है उनके बच्चों को देखो 5 वर्ष का दिया गया। देखो अप टू 5 ईयर्स इन अपर लिमिट और जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स। जनरल और EWS को 5 वर्ष का है, इसके अलावा OBC को 8 वर्ष का है और SC ST को 10 वर्ष का रखा गया है इसमें। आगे है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए है 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस के लिए 3 वर्ष का है। और देखो नीचे, ये तो आपके काम का भी नहीं है वैसे एक्स सर्विसमैन के। तो अब फिजिकल की बात करें, इसमें फिजिकल क्या रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत बात करें तो देखो हाइट इसमें 165 सेमी रखी गई है मेल की। मेल की हाइट है वो 165 सेमी है और फीमेल की 155 है। रिलेशन से जैसे कि जो विशेष कैटेगरीज से होते हैं, जैसे मराठा, कुमायूं, गढ़वाली, सिक्किम, नागालैंड आदि के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट में थोड़ा छूट दी गई है। जैसे 162 से 162 मेल की और फीमेल की 150 रखी गई है। नीचे देखो चेस्ट। चेस्ट के संबंध में अगर हम बात करें तो चेस्ट में भी वही है। देखो चेस्ट 77 से 82 है तो मेल के लिए। तो 77 सेमी सीना बिना फुला हुआ और 5 सेमी फुलाव के साथ 82 होना चाहिए। और स्केडल ट्राइब्स के लिए कितना रखा गया है, तो ये रखा गया 76 से 81। इसमें थोड़ी छूट दी गई है। अदर आपको क्या, अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए आपके पास में। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट। आपको 80 वर्ड पर मिनट आपकी जो स्पीड है वो होनी चाहिए, है ना, और कंप्यूटर के ऊपर। और देखो ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। आगे है अदर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो हम देखेंगे। जो स्किल टेस्ट की है वो क्या है। तो इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश के वर्ड है वो कंप्यूटर में रखे गए। और हिंदी के अंतर्गत 30 वर्ड प्रति मिनट है। नीचे देखो, अब हम बात करेंगे मेडिकल की। मेडिकल क्या रखा गया है। तो देखो शॉर्ट लिस्ट जो स्किल से जो कैंडिडेट पास हो गए उनको आगे मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। और मेडिकल है वो ये सब इंडियन आर्मी आदि के रूल्स और रेगुलेशन के आधार पे आपका मेडिकल होगा। नीचे टैटू के संबंध में है। तो टैटू के संबंध में तो एक ही बात आती है कि टैटू
हाथ के बाजू पे तो टैटू हो सकता है, लेकिन जो फुल बॉडी के पे होते हैं वो टैटू इसमें स्वीकार्य नहीं किए जाते और कैंडिडेट्स की योग्यता रद्द की जाती है। आगे हम बात करेंगे आई साइट। आई साइट आपकी 6/6 होनी चाहिए। देखो, कलर विजन नहीं होना चाहिए, नियर विजन निकट दृष्टि दोष इसमें नहीं होना चाहिए, और 6/6 आपकी आई साइज होनी चाहिए। नीचे देखो हम बात करेंगे अभी एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए ये है, और इसके देखो बाद में ये सारे के सारे एक्स सर्विसमैन के आ गए। ये जो यहाँ पे दी गई है ये डिसक्वालिफिकेशन की योग्यता है। इसमें आप में किसी अगर किसी भी जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई और में अगर कमी रही जाती है तो आपको डिसक्वालिफिकेशन कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो दिया गया है कि फॉर्म को भरना कैसे है, हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई के संबंध में देखें तो फॉर्म की जो इस फॉर्म को भरने के लिए जो सरकारी वेबसाइट है CISF की, वो ये है CISF.recruit.in। इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है। और फॉर्म हम कहाँ कहाँ से भर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको देखो स्टेट्स और यूटी के नाम दिए गए और आपको हेड क्वार्टर का एड्रेस दिया गया है। जैसे आपको मैं फर्स्ट पढ़ के बताता हूँ। जैसे फर्स्ट में हम बात करें तो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड राजस्थान। ये इतने स्टेट्स वाले फॉर्म कहाँ कहाँ से डालेंगे, तो देखो ये डालेंगे DIG CISF नॉर्थ जोन हेडक्वार्टर CISF कैंपस पोस्ट महिपालपुर न्यू दिल्ली। तो वैसे ही यहाँ पे सारे दिए गए हैं। देखो 2 नंबर पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, तो इसी तरह सारे के हेडक्वार्टर आगे दिए गए हैं। आगे देखो फॉर्म के संबंध में बात करें हम, तो देखो इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट पहले हम फोटोग्राफ के संबंध में बात करें तो फोटोग्राफ की देखो साइज क्या होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में फोटोग्राफ की साइज होनी चाहिए। यह फोटोग्राफ की जो आपकी साइज होती है ना, ये 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो 3.5 सेमी से 4.5 सेमी हाइट होनी चाहिए फ़ोटो की। और ये जो साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में मैंने आपको बताई दी। इससे अगर कम या ज़्यादा साइज़ के होंगे तो वो आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर। सिग्नेचर की साइज़ क्या रखी गई है, 10 से 20 KB के बीच में रखी गई है। और देखो लास्ट डेट तो 25 सितंबर 2022 है ही है। और देखो नीचे है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन द ओवन इंटरेस्ट और सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द possibility of disconnection, eligibility of failure to log in an account of heavy load on the website during the closing days। देखो इसमें यह बताया गया है कि अभ्यर्थी अपने स्वयं के विवेक से इस फॉर्म को फिल करे और जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले पहले भरने का प्रयास करें। यह नहीं कि हम लास्ट में 2-3 दिन बचे तब भर दें, क्योंकि उस समय जो वेबसाइट होती है उस पर हैवी ट्रैफिक रहता है, जिससे कि वो हेवी ट्रैफिक के कारण क्या है कि वेबसाइट पे जो ज़्यादा लोड होता है तो चल नहीं पाती है और आप फॉर्म से वंचित भी रह सकते हैं। अतः आपको लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को फिल करना है। नीचे इसमें फीस दी गई है, तो देखो फीस है इसकी 100 रुपये रखी गई है। और SC/ST के लिए तो शायद 0 है, इसमें फीस नहीं है। हाँ देखो कि जो पेबल रुपीज़ है वो 100 रुपये है। कैंडिडेट्स बिलोंग टू स्केडल कास्ट से आप बिलोंग करते हो, SC/ST फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन वो आर फ्रॉम पेबल ऑफ फीस, उनके लिए नहीं है भाई फीस। नेक्स्ट है फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग बाय यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट, रुपए कार्ड, UPI, इनके माध्यम से आप इस फीस को भर सकते हो। नीचे देखो ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय कैंडिडेट, इसकी लास्ट डेट रखी गई है 25 अक्टूबर 2022 17 यानी कि 5 बजे तक। नीचे एग्जाम के संबंध में जानकारी है देखो, और ये भर्ती की प्रोसेस है। सबसे पहले आपको फिजिकल करना पड़ेगा, PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PST के बाद में हाइट, आपकी हाइट को नापा जाएगा। इसके बाद में देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप क्लियर करोगे तो इसके बाद में आपकी हाइट को नापा जाएगा। उसके बाद में हाइट जो आपका जब फिजिकल PST और PET दोनों हो जाएगा तो आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन। आपकी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे प्रॉपर रूप से चेक किया जाएगा, जिसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर आप देखो कैंडिडेट हो तो आपके पास में मेट्रिकुलेशन यानी 10th और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम सर्टिफिकेट, 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग को फॉर्मेट। एक्स सर्विसमैन के लिए उसका जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है वो पास में होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की आ गई। अब नीचे हम बात करें, देखो रिटन एग्जाम फॉर अंडर OMR और कंप्यूटर बेस्ड दोनों में से हो सकती है। OMR भी हो सकती है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी हो सकती है। और देखो यहाँ पे जो सिलेबस है वो है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी, सभी 25-25 नंबर के। उनका वेटेज भी 25-25 का ही रखा गया है और टाइम 120 मिनट रखी गई है, 2 घंटे। रिटर्न के बाद में जब रिटर्न क्लियर हो जाएगा तो इसका होगा स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट के बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। और देखो मेडिकल टेस्ट के बाद में यहाँ पे देखो मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या रखी गई है। आफ्टर completion of written exam and skill test category wise merit list for general EWS SC ST OBC and ex servicemen men and female will be drawn separately on the basis of argument marks obtained on written exam by the candidates and number of vacancies in each category। इन कैटेगरियों से जब आप एग्जाम को पास कर लेते हैं तब आपको सिलेक्शन के लिए आगे भेजा जाता है। देखो यहाँ पे है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को पास करने के लिए जो न्यूनतम मार्क निर्धारित किए गए हैं, जनरल EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 35%, SC ST OBC के लिए 33%। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये तो नोटिफिकेशन हमने कंप्लीट रूप से इसको पढ़ लिया है, और इसमें ये फॉर्म का जो आपको भरना है वो फॉर्मेट दिया गया है किस तरीके से भरना है। आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसमें आपको ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। जैसे इनमें से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये पूरा फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। तो दोस्तों ये इस फॉर्म को आपको ज़रूर फिल करना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना है, ताकि आप इसका जब एग्ज़ाम हो तो इसको पास करने का आराम से इसको पास कर सको। तो चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।